पिछली दो क्लासेज में जो हमने मैट्रिक्स से जो प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ा था, हल्का सा ओवरव्यू अपन ले लेते हैं। पहली क्लास का थोड़ा और फास्ट, दूसरी क्लास का थोड़ा स्लो ओवरव्यू। मैट्रिसेज एंड मेजरमेंट्स की हमने बात स्टार्ट की थी। हमने कहा था कि मैट्रिसेज, मेजरमेंट्स एंड इंडिकेटर्स तीन वर्ड्स हैं जिनको कि हम काम में लेते हैं, इंटरचेंजली काम में लेते हैं, एक दूसरे की जगह पर काम में ले लेते हैं, लेकिन उनमें कुछ थोड़े थोड़े से डिफरेंसेज हैं, वो अपन बात कर रहे थे। सबसे पहले हम आ गए थे मेजरमेंट्स क्या होता है। मेजरमेंट्स हमने कहा कोई न्यूमेरिकल और सिंबलिकल वैल्यू है जो कि किसी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करता है। हमने कहा जो आपके मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स बेसिकली उन मेजरमेंट्स की वैल्यूज को यूज में लेते हुए जो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी, परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी को हम मेजर करते हैं बाय यूजिंग द मेजरमेंट्स वी हैव डन, दैट इज नोन एज मैट्रिक्स। इसके बाद में हमने बात की थी कि मैट्रिक्स तीन प्रकार की होती है: प्रोडक्ट मैट्रिक्स, प्रोसेस मैट्रिसेज एंड प्रोजेक्ट मैट्रिसेज। हमने कई एग्जाम्पल्स इनके लिए थे। इसके बाद हम आ गए थे इंडिकेटर्स पे। हमने कहा था कि जो आपके पास मैट्रिसेज हैं, उन मैट्रिसेज से हम कोई इंडिकेशन लेते हैं प्रोजेक्ट के लिए। सपोज हम कहें कि प्रोजेक्ट थोड़ा स्लो चल रहा है, सपोज हम कहें प्रोजेक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो ये अच्छी नहीं है, ये तो क्या इंडिकेटर है, लेकिन कैसे पता चला, उसके लिए कुछ मैट्रिसेज होंगी। मैट्रिसेज कैसे डिराइव हुई, वो मेजरमेंट से डिराइव हुई। तो ये अपन बात कर रहे थे इंडिकेटर के बारे में। इसके बाद हमने कुछ इंडिकेटर्स की बात की, भाई क्वालिटी इंडिकेटर होता है, हेल्थ इंडिकेटर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंडिकेटर वगैरह वगैरह, ऐसी कुछ बातें अपन कर रहे थे। हमने रिलेशनशिप, हमने कहा कि भाई मेजरमेंट्स जो अपने पास होता है, मेजरमेंट का एक फंक्शन, मेजरमेंट जो आपके पास होता है उसके ऊपर कोई फंक्शन अप्लाई करके मैट्रिसेज के ऊपर जाते हैं, और मैट्रिसेज के फंक्शन अप्लाई करने पर हम इंडिकेटर्स के ऊपर आते हैं। इस प्रकार की बात हमने अपनी फर्स्ट लेक्चर में की थी जब आप मैट्रिसेज और इनको पढ़ रहे थे। हमने कहा था प्रोसेस और प्रोडक्ट जो आपके पास हैं उनको जब हम मेजर करते हैं, उनके ऊपर हम मेजरमेंट्स जब अप्लाई करते हैं तो हमें मैट्रिसेज मिलती है। हमने कहा प्रोसेस, प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट मैट्रिसेज होती है। हम बेसिकली किसके ऊपर मेजर करते हैं, क्या मैट्रिसेज का बेस है, हमारे पास साइज होता है और फंक्शन होता है। फंक्शन पॉइंट्स हमने लास्ट क्लास में चलते चलते हल्का सा बात की थी। फंक्शन पॉइंट्स अपन बहुत डिटेल में बात करेंगे क्योंकि सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन को हमें डिस्कस करना है। सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन पर लास्ट एग्जाम में भी कोकोमो 2 पर एक क्वेश्चन आया था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया था, इसलिए वो हमें काफ़ी डिटेल में अलग तरीके से डिस्कस करना है। फिर हम जब बात कर रहे थे, हमने कहा था कि हम क्यों मेजर करते हैं। हमने कहा जी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के स्टेटस को, पोटेंशियल रिस्क को, जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनको अनकवर करने वगैरह वगैरह के लिए हमें मेजर करना होता है। इसके बाद हमने प्रोसेस मैट्रिक्स गाइडलाइंस की हमने बात की। हमने कहा था भाई हमें कॉमन सेंस को काम में लेना है, हमें इसको अप्रेजल के लिए काम में नहीं लेना, किसी को थ्रेटन करने के लिए काम में नहीं लेना वगैरह वगैरह वगैरह। कुछ एक ऐसे इश्यूज मैट्रिक्स गाइडलाइंस हमने लास्ट टू लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस की थी। उसके बाद हम आगे थे कि भाई जो हमारे मॉडल हैं, प्रोसेस मॉडल, इम्प्रूवमेंट गोल्स, प्रोसेस मैट्रिसेज, इन सब से मिलके हमें क्या मिलता है, कुछ रिकमेंडेशंस मिलती हैं कि भाई प्रोसेस को किस प्रकार से इम्प्रूव किया जा सकता है। क्योंकि मैट्रिसेज हमें बता रही है कि हमारी प्रोसेस में क्या कमी है या हमारा प्रोसेस किस तरीके से चल रहा है, तो वो हमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स यहाँ पर देते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे थे कि प्रोसेस मैट्रिक्स जो आपकी होती है वो क्वालिटी रिलेटेड हो सकती है, प्रोडक्टिविटी रिलेटेड हो सकती है, एसक्यूएल डेटा से रिलेटेड हो सकती है, डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी से रिलेटेड हो सकती है, रीयूज डेटा से रिलेटेड हो सकती है। ये हमने लास्ट टू लास्ट डिस्कस किया था। इसके बाद हम की प्रोसेस मैट्रिसेज के ऊपर आ गए थे, ये शायद हमने कल डिस्कस किया था। इसको थोड़ा सा हल्का रिव्यू करते हैं, थोड़ा स्लो रिव्यू करते हैं। सबसे पहले हमने डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी की बात की। डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी से हमने कहा, डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी से हमारा मतलब है कि जो डिफेक्ट्स आपने आइडेंटिफाई किए, जो डिफेक्ट्स आपने रिमूव किए और जो डिफेक्ट्स मिले उनका रेशो क्या है। तो डिफेक्ट जो आपने रिमूव किए, जब आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चल रहा था, जब आप डेवलपमेंट फेज में थे, सपोज आपको 50 डिफेक्ट मिले, तो 50 डिफेक्ट आपने रिमूव कर दिए। भाई जब एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट तो जो आपको मिलेगा वो आप रिमूव कर ही देंगे, लेकिन उसके बाद में भी हो सकता है जब आपने सॉफ्टवेयर रिलीज कर दिया, अपने क्लाइंट को दे दिया, जब इंस्टॉल कर दिया, जब डिप्लॉय कर दिया, उसके बाद भी कुछ बग्स मिल गए। अब अगर उसके बाद बग मिलते हैं तो ये हमारी टेस्टिंग कैपेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन है कि हमने क्या टेस्ट किया। मान के चलिए आप किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करते वक्त आपको 100 डिफेक्ट मिले, आपने ठीक कर दिए।
आपने जब उस सॉफ्टवेयर को बनाकर क्लाइंट को दे दिया, अब क्लाइंट के यहां पर अगर बग आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी टेस्टिंग में कमी थी, कहीं ना कहीं आप टेस्टिंग प्रॉपर नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है आपने बहुत अच्छी टेस्टिंग की हो फिर भी कुछ डिफेक्ट्स रह गए हों, दैट्स अ डिफरेंट एस्पेक्ट। लेकिन जो डिफेक्ट रह गए उसका रीजन क्या है, वो आपकी टेस्टिंग कैपेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन है, वो आपकी डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी के ऊपर क्वेश्चन है, उसकी बात अपन कर रहे हैं। हमने एक एग्जांपल लिया था, हमने कहा भाई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम है, वेब एप्लीकेशन को टेस्ट कर रही है, सपोर्ट टेस्ट टीम ने 180 डिफेक्ट्स मिले। जब आप डेवलप कर रहे थे 180 डिफेक्ट्स मिले, आपने ठीक कर दिए, लेकिन जब इंस्टॉल कर दिया, डिप्लॉय कर दिया, उसके बाद में 20 और डिफेक्ट मिल गए। तो अब डीआरसी कैसे निकलेगा? हमने कहा 180 बटे 180 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 90% हमारी डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी है। ऐसा अपन ने लास्ट क्लास में डिटेल में बात की थी। इसी प्रकार से हम साइक्लिक टाइम पर आए थे। साइकिल टाइम हमने कहा कि जिस दिन आपने काम चालू किया और जिस दिन ख़त्म किया, उनके बीच का गैप कितना है, उसे हमने साइकिल टाइम कहा था। हमने कहा कि एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम। आपने आज काम स्टार्ट किया, 10 दिन बाद कंप्लीट कर दिया, साइकिल टाइम कितना हो गया? 10 दिन हो गए। तो यहाँ पर हमने कहा कंप्लीशन डेट माइनस स्टार्ट डेट। एग्जाम्पल के तौर पे हमने कहा ए टीम स्टार्ट वर्किंग ऑन ए न्यू लॉगिन फीचर ऑन March 1st एंड द फीचर इज फुल्ली इंप्लीमेंटेड एंड टेस्टेड बाई March 15th। तो कितना हो गया सब? 15 माइनस 1 मार्च इक्वल टू 14 डे। दिस इज योर साइक्लिक टाइम। जस्ट टू रिव्यू, लास्ट क्लास में जो हमने डिटेल में बात की थी। इसके बाद हम मीन टाइम टू रिपेयर आ गए। मीन टाइम टू रिपेयर में हमने कहा था भाई कितने टाइम में आप डिफेक्ट्स को रिपेयर कर रहे हैं। हमने कहा कि सपोज आपकी 3 गड़बड़ होती है, 3 बार आपका सर्वर डाउन होता है। हमने कहा फॉर एग्जांपल पहली बार 2 घंटे के लिए, दूसरी बार 1.5 घंटे के लिए और तीसरी बार सपोज 2.5 घंटे के लिए। तो जो मीन टाइम टू रिपेयर है वो आपका क्या होगा? 2 + 1.5 + 2.5 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 2। भाई मीन टाइम टू रिपेयर करने में कितना टाइम लग रहा है ना? आपने एग्जाम्पल भी लिया था कि सपोज आपने एक कंप्लेंट किसी को की और उस कंप्लेंट का रिजल्ट 8 दिन बाद आ रहा है, 10 दिन बाद आ रहा है, या उस किसी की कंप्लेंट का दूसरे दिन ही आ गया। तो एवरेज टाइम क्या है? मीन टाइम टू रिपेयर क्या है? मीन टाइम टू रिपेयर से रिलेटेड ही हमने 2 और की बात की, मीन टाइम टू फेलियर। मीन टाइम टू फेलियर, मीन टाइम टू फेलियर के बारे में हमने कहा था कि भाई किसी भी डिवाइस के या किसी सॉफ्टवेयर को एवरेज कितना टाइम काम कर रहा है। फॉर दैट वी हैव टेकन एग्जाम्पल कि सपोज हमारे पास 5 वल्व के ऊपर हमने टेस्ट किया, एक 50,000 घंटे चला, दूसरा 48, 52, 47, 49। तो मीन टाइम टू फेलियर क्या होगा? आप इन सब को जोड़ के 5 का भाग दे दीजिए, 5 है ना, 5 का भाग दे दीजिए, तो दिस विल बी मीन टाइम टू फेलियर। एक हमने जो रास्ते चलते हुए बात एक और की थी, मीन टाइम बिटवीन फेलियर। बिटवीन फेलियर का मतलब कितनी जल्दी जल्दी फेल होता है, कितनी जल्दी जल्दी ये आपको परेशान करता है। तो हमने कहा कि जैसे एक सर्वर 10,000 घंटे काम कर रहा है और 5 बार फेल हो गया, 5 बार बीच बीच में ड्रॉप हो गया, तो मीन टाइम टू बिटवीन फेलियर क्या होगा? 10,000 डिवाइडेड बाई 5 बराबर 2,000। ये हमने डिटेल में लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था। यहां तक कोई डाउट, क्वेश्चन, प्रॉब्लम, शक, समस्या, आपत्ति, ऑब्जेक्शन, एनीथिंग? विजय जी, दिनेश जी, कोहली जी, सुनीता जी, महेंद्र जी, गौरव जी, ईशा जी, गोविंद जी, दिलीप जी, गुड मॉर्निंग दिलीप जी। ओके, शुड वी कंटिन्यू? चलिए सब इनको क्लियर करते चलिए, लाइफ टाइम गैप नहीं रहना चाहिए। और ये जो मैट्रिसेज है, जैसा मैंने आपको कल कहा था कि अब जो हम बात कर रहे हैं वो टोटल और टोटल सिलेबस की बात कर रहे हैं। अभी तक जो हमने बात की वो फाउंडेशन की बात की, अब मैं पॉइंट बाई पॉइंट सिलेबस को ले रहा हूँ। सिलेबस में आपकी दूसरी लाइन लिखी हुई है प्रोसेस एंड प्रोजेक्ट मैट्रिसेज। लेकिन आपके पास ऐसा नहीं है कि कोई मैट्रिक्स प्रोसेस में है वो प्रोजेक्ट में अप्लाई नहीं हो सकती, या प्रोजेक्ट में है प्रोडक्ट में अप्लाई नहीं हो सकती। इसलिए हमें प्रोजेक्ट प्रोसेस के साथ में प्रोडक्ट मैट्रिसेज भी डिटेल में पढ़नी है।
ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं इनको आप पूरी तरीके से अपने दिमाग में सेट करके चलिएगा। और क्वेश्चंस तो मैं आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो मैं आपको करवा ही दूंगा, लेकिन ये आप अच्छी तरीके से, बिल्कुल ठोस तरीके से समझिएगा। कहीं कोई घपला हो तो बताइएगा। चलिए साहब, ये आपका वही जो हमने लास्ट में, देन अपना आता है प्रोसेस प्रोडक्टिविटी। यहाँ आकर हमने रोक दिया था लास्ट टाइम। प्रोसेस की प्रोडक्टिविटी क्या है, इसके लिए हमने कहा लाइन ऑफ कोड होता है, फंक्शन पॉइंट्स होता है। फंक्शन पॉइंट्स को भी हम लास्ट क्लास में हल्का सा डिस्कस करके आए थे। एक बार फिर पहले अपन फंक्शन पॉइंट्स के ऊपर आते हैं और उसके बाद हम फिर इसकी बात करेंगे। फंक्शन पॉइंट्स जो अपन डिस्कस कर रहे थे, हमने कहा था कि कोई भी ऐसी यूनिट जो कि आप क्वांटिफाई कर सकें, फंक्शनल यूनिट जो कि आप क्वांटिफाई कर सकें, दीज आर फंक्शन पॉइंट्स। दीज आर फंक्शन पॉइंट्स। फंक्शन पॉइंट्स क्या है? क्वांटिफाइएबल यूनिट ऑफ एनी फंक्शन ऑफ ए सॉफ्टवेयर इज नोन एज फंक्शन पॉइंट। अगेन, सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए हम फंक्शन पॉइंट्स को बहुत डिटेल में जाते हैं, इसलिए मैंने केवल एक इंट्रोडक्शन पार्ट रखा है। देयर आर 5 डिफरेंट पॉइंट्स, 5 डिफरेंट कंपोनेंट्स which are collectively known as function points, and what these 5